कि हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो एक दिन रात को मेरे असिस्टेंट ने कुछ पेपर्स मुझे दिए, कहले सर अब इसके आगे रिसर्च हो नहीं सकता, गूगल में जितने पेज थे सब मैंने निकाल लिए हैं, कुछ बचा नहीं है मार्केट में आपको देने के लिए। मैं रात को बैठा हुआ था, अचानक वो पेपर्स मेरे सामने थे और उस मोमेंट में आप देखिए जिंदगियां कैसे बदलती हैं। मैंने ये रियलाइज किया कि सारी इंफॉर्मेशन, आज अगर लोग कहते हैं कि अर्बन नक्सल वर्ड आपने दिया है मार्केट में, आपके कारण अर्बन नक्सल लोग जान गए, तो इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, वो आप ही कर सकते थे। ये सारी इंफॉर्मेशन किताबों में, गूगल में, गवर्नमेंट के रिसर्च में, इंटरनेशनल एजेंसी, सब जगह अवेलेबल है। पर देखिए होता कैसे है, ये होता ऐसे है कि उड़ीसा में 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल चोरी करके भागते हैं। ये कहानी है जो क्राइम पेज में 3rd पेज में आती है कहीं पे। आपको फिर दूसरी खबर आएगी कि झारखंड में कहीं पे एक किसी का किडनैप हो गया। तीसरी आपको आएगी कि 76 लोगों को, 76 सीआरपीएफ के जवानों को बस्तर में मार डाला गया। और कहीं आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हो रहा है कि दुर्गा प्रोस्टिट्यूट थी कि नहीं थी, देवी दुर्गा की बात कर रहा हूं, किसी लड़की की नहीं कर रहा। ये 4 आपको अलग अलग इंसिडेंट्स लगेंगे। ये 4 आएंगे क्रमशः, आएंगे एक के बाद एक महीने के अंदर। पर आप चूंकि उड़ीसा की खबरें नहीं पढ़ते और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो आपको नेशनल न्यूज देता नहीं है। आपने कभी आज तक किसी नेशनल उसमें भोपाल के बारे में बात सुनी है? नहीं सुनी होगी, बस्तर तो भूल ही जाइए। हमको हमारे सामने ही सब होता रहता है पर हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो जब मैंने उन सारी कड़ियों को जोड़ा तो 2-3 बड़ी अहम बातें सामने आई। पहली ये कि ये सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज हम केरला को अलग बताते हैं, बस्तर को अलग बताते हैं और कश्मीर को अलग बताते हैं, पर आप देखें कि ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं तार से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ये तार क्या है जिससे जुड़े, और हमने उसके ऊपर काफी रिसर्च किया। आज मैं 10 साल से इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ और शायद हिंदुस्तान की तो मैं नहीं जानता हूँ, पर बॉलीवुड में शायद 100 साल के इतिहास में पहली बार किसी ने रिसर्च किया होगा जो कि इतना लंबा चल रहा हो। और हमें जो समझ में आया वो ये था कि एक नेक्सस सा क्रिएट हुआ है जो कहां से शुरू होता है कहां खत्म तब मुझे नहीं पता था, जिसमें एकेडमिया मतलब प्रोफेसर्स, पूरा एकेडमिक सिस्टम, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, एनजीओस, इंटेलिजेंसिया और नेक्सल्स, ये 4 लोगों के बीच में एक नेक्सस था। बिकॉज आप देखिए ये जो 4 लोग हैं एक दूसरे के बारे में कभी नहीं बोलते, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर वर्ल्ड में ऐसा कोई टीचर हो ही नहीं सकता जो किसी हिंसावादी व्यक्ति का समर्थन में खड़ा हो, या समर्थन में तो खड़ा होना दूर, उनके साथ काम करते थे। तो हमने फिर एक फिल्म बनाई, बुद्धा का ट्रैफिक जैम। जब फिल्म बन के तैयार हुई, कैसे बनी वो एक अलग कहानी, आप किताब खरीदिए, बाहर बिक रही है, आप ले सकते हैं, मैं जाने के पहले साइन भी कर दूंगा आपके लिए। तो जब ये फिल्म बनी तो जो उसके इन्वेस्टर थे जिनने बड़ा छोटा सा पैसा लगाया था, जब उन्होंने फिल्म देखी, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, अंधेरा होता है स्क्रीनिंग रूम में काफी, उन्होंने वो फिल्म देखी और बिना मुझसे बात किए लोग वहां से चले गए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी पूरे पैसे भी नहीं दिए थे, उन्होंने थोड़े दिए थे, और उसके बाद कभी उन्होंने मुझसे बात की नहीं की। उन्होंने बोला इस फिल्म से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इस फिल्म के साथ हमें फंसना है। जो स्टूडेंट्स थे जिनने शुरू किया था इतने पैशन के साथ प्रोजेक्ट, उस दिन के बाद आज तक मैंने एक स्टूडेंट की शक्ल तक नहीं देखी, पब्लिक में कैमरे के सामने बोला। बाहर में अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट मिला तो उसने मुझसे बोला कि सर हमें गूगल और मैकेंजी वगैरह ज्वाइन करना था, कहाँ इस कपड़े में फंसेंगे, आपने कैसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म बनाई। बॉलीवुड में ये फिल्म मामी में सिलेक्ट हुई, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है, और जब उसे मेरे दोस्त, जिगरी दोस्तों ने, जो मेरे साथ दिन रात का उठना बैठना था फिल्म इंडस्ट्री में, उन लोगों ने भी फिल्म देखी। धीरे धीरे उन लोगों ने मुझसे बातचीत करनी बंद कर दी। किसी एक ने बोला कि देखो ये फिल्म, इसको भूल जाओ। मैंने क्यों? कहते बहुत फार फेच्ड आइडिया है। हिंदुस्तान में तो ये कहते हैं कि जब ईश्वर सामने खड़ा हो, ईश्वर, माता पिता और गुरु, तो सबसे पहले किसके पहुंच होने चाहिए? गुरु के। बहुत कम आवाज निकली, आप लोगों को लगता है पता नहीं है, गुरु है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि जो गुरु हैं वही बंदूक उठाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और वही क्रिमिनल है और वही टेररिस्ट है। ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में कैसे चल सकती है?
सवाल ये चीज कैसे चल सकती है, यही सोच के इस देश में 70 साल से सत्य को लगातार छुपाया गया है और आज भी छुपाया जा रहा है। मैं आपसे बहुत सारी बातें आपको खुश करने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन सत्य ये है कि हमारा सिस्टम इतना जर्जर हो चुका है कि यहाँ पे आपको भी बैठा दें, अगर आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को भी आप उस कुर्सी पे बैठा दें तो वो भी सत्य आपके सामने नहीं ला पाएंगे। इस बात को आप गांठ लें। और इस सिस्टम को एक विधिवत तरीके से तोड़ा गया है, इसको विधिवत तरीके से जर्जर बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो पीवीआर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है तो मेरे को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए फिल्म रिलीज करने में कायदे से, और होती भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा फिल्म तो देख लीजिए, कहेंगे नहीं आपने बनाई फिल्म क्या देखनी है, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, और अच्छा सब्जेक्ट है, नेशनलिज्म तो बहुत, हमें तो बहुत अच्छा है, समाज सेवा का काम है, और ये फिल्म तो रिलीज होनी ही चाहिए। फिल्म रिलीज होने के एक हफ्ते पहले मैंने उनसे कहा भाई फिल्म तो देख लो एक बार, कम से कम तुम्हें जो तुम सोच लो शायद ऐसी ना निकले। उनने फिल्म देखी और अगले दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। 5 साल तक इस फिल्म की तरफ किसने देखा नहीं। जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे याद है आज भी सन 2015 की बात है शायद, बारिश हो रही थी बंबई में, बहुत गहरी बारिश हो रही थी। मैं अकेला, कोई आना जाना लोगों ने बंद कर दिया, मैं कोई और काम भी नहीं कर रहा था। और बंबई जैसे शहर में अगर आप फिल्म नहीं बना रहे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते, सच एन एक्सपेंसिव सिटी। मैं अकेला था और मेरे दिमाग में यही चल रहा था। मेरे मित्र यहाँ बैठे, मैंने उनको बहुत फोन लगाया कि यार भोपाल में कहीं एक जमीन दिला दो छोटी सी, जाके वहीं पे कुछ करेंगे, देखेंगे क्या करना है। और मैंने तय कर लिया था कि शहर को मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और मैं पेंटिंग कर रहा था, अकेला खड़ा हुआ, बारिश हो रही थी, घनघोर अंधेरा सा था, और एक दिल में दर्द था। आइसोलेशन की फीलिंग जो है भगवान ना करे किसी को। आज आप लोगों से बात करना चाहें और सब मुंह मोड़ के जाने लगे, आपके ही दोस्त, आपके ही रिश्तेदार, वही जो आपसे प्रेम करते थे, आपकी इज्जत करते थे, आपको देख के मुड़ने लगे। आपके घर में लोगों का आना जाना बंद हो जाए, आप जो काम करते हैं वो काम देना आपको लोग बंद कर दें, आप जो काम करने की शुरुआत करें उसको खत्म करवा दें। इतनी मौत से ज्यादा अगर दर्दनाक कोई फीलिंग हो सकती तो यही है। जवान लड़के हो, जानते होंगे, कोई लड़की छोड़ के जाए तो कैसा लगता है, वो कुछ भी नहीं। जब जिंदगी आपके हाथ से निकलने लगे, फिसलने लगे, उस दर्द को क्या बोलते हैं, आपको भगवान ना करे हो, और वो भी तो बहुत देर में हो, अभी ना हो कम से कम। और मैंने तय कर लिया मैं भोपाल छोड़ के जाऊंगा, पर तभी मुझे कहीं सरस्वती के आशीर्वाद से एक दिमाग में विचार है। मैंने कहा मैं भोपाल छोड़ के बंबई इसलिए तो नहीं गया था कि कोई ऐड छपा था, वांटेड फिल्म मेकर्स एंड डायरेक्टर्स। मैं तो अपनी स्वेच्छा से गया था, अपनी फ्री विल से गया था, और इसलिए गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे पास कुछ कहानियां हैं लोगों को सुनाने के लिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लोगों को सुनाना चाहता हूं। तो सिर्फ इसलिए कि ये फिल्म कैमरे पे शूट हुई है इसलिए मैं इसको फिल्म मानूं, या मैं इसको एक कहानी मानूं। और अगर ये कहानी है जो मैं कहना चाहता हूं तो उसमें फिर स्क्रीन से क्या लेना देना है, फिर तो एकला चलोगे। और मैंने फिर जितनी यूनिवर्सिटीज थी जिनके सिनेमा डिपार्टमेंट थे उनको चिट्ठियां लिखनी शुरू करी। सबसे पहले जेएनयू में पहुंची, वहाँ सिनेमा बहुत रिस्पेक्टेड सिनेमा डिपार्टमेंट है जिसको प्रोफेसर इरा भास्कर हेड करती है, तो स्वरा भास्कर की माँ है। स्वरा भास्कर जो इस फिल्म में काम करने वाली थी, पर लास्ट मिनट तो उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको एक बच्ची की तरह अनुपम खेर को उनके सर पे जाके किस करना था, तो उन्होंने मना कर दिया वो करने से, और उस कारण वो फिल्म नहीं। ये बुक में मैंने लिखा भी है शायद। इरा भास्कर ने बोला कि इस फिल्म को नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। और उसी के 3 दिन बाद उन्हीं के हैंडल से आया कि हम लोग एक फिल्म स्क्रीन करने वाले हैं जिसका नाम है अलीगढ़। मैंने फोन लगाया, मैंने ऐसे कैसे, तो उन्होंने बोला देखिए हम यहाँ पे मेन स्ट्रीम की फिल्में दिखाते हैं, ऑल्टरनेट नैरेटिव की फिल्में नहीं दिखाते हैं। पहली बात तो ये जवाब ही अपने आप में बकवास है, यानी ऐसा व्यक्ति को तो यूनिवर्सिटी में घुसने भी नहीं देना चाहिए, ऐसी बात करता है, कायदे से देखा जाए। पर तब एक मेरे दिमाग में सवाल उठा, यहाँ एक फिल्म की बात हो रही है जो कहती है कि नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म इस देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा का खतरा है, द बिगेस्ट थ्रेट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी।
और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारत के हर गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोली है, ये मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में बोली है, ये उस वक्त प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट में बोली है, मिस्टर शिंदे ने प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोली है, ये बात हमारे राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोली है, हिंदुस्तान के हर चिंतक राजनेता ने ये बात पार्लियामेंट में बोली है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं।